बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। साल 2023-24 में विकास की तेज रफ्तार चाहती है बिहार सरकार। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बिहार के विकास दर की तारीफ कहा। बिहार विकास दर में तीसरे नंबर पर, कहा 10 सालों में 3 गुना हुआ बिहार के बजट का आकार। कोरोना काल के बावजूद बिहार में आर्थिक सेहत में आई मजबूती, एक बार फिर पहुंचा तीसरे पायदान पर। साथ ही कहा बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। सदन में कहा कि बिहार की तेजी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98%, राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी बढ़ोतरी। बिहार की कई योजनाओं का भी किया जिक्र, कहा कई योजनाओं का देश में हो रहा अमल। नल का जल योजना भी कई राज्यों में किया गया लागू। साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों में तेजी। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने वालों को होल्डिंग टैक्स में मिलेगा 5% की छूट। ताप बिजली घर की जगह कचरा और पिरपैती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी सरकार। सुपौल के वीरपुर में 108 करोड़ की लागत से प्रगति पर भौतिकिया प्रतिमान केंद्र का कार्य। पुणे की संस्था की मदद से हो रहा कार्य। गांगेय डॉल्फिन यानी सोंस नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं। बिहार में कुल 1464 सोंस, ये पूरे देश की है आधी संख्या। बिहार में 6 रोपवे परियोजना की जा रही है लागू। गया, जहानाबाद और कैमूर में चल रहा है काम। वित्त मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री का जीविका अभियान नजदीक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिए जा रहे इंडस्ट्री पार्टनर। वित्त मंत्री ने बजट के बीच में बीजेपी के हो हंगामे पर ली चुटकी, कहा इनके आका प्रधानमंत्री आकर यहां करते हैं तारीफ, ये उन्हें नहीं करते फॉलो। बिहार के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई की व्यवस्था। जीविका दीदी कर रही रसोई का संचालन। बजट में बालिका साइकिल के लिए 50 करोड़, पोशाक के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था। साथ ही कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का किया गया प्रावधान। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर भी सरकार मेहरबान। गुजारे के लिए अब 10,000 की जगह 25,000 देगी सरकार। मदरसों पर भी सरकार का फोकस। 21 सदर अस्पतालों को मॉडल बनाने के लिए राशि की गई स्वीकृत। साथ ही IGIMS 1200 बेड का किया जा रहा निर्माण। बिहार सरकार PMCH को विश्व स्तरीय बनाने पर भी कर रही काम। 5,540 करोड़ की योजना की गई स्वीकृत। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 5 स्वास्थ्य उप केंद्र का भी होगा निर्माण। पुलिस भवनों के लिए बजट में 315 करोड़ रुपए का प्रावधान। साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार देने की भी योजना। अलग अलग विभागों में निकाली जाएगी वैकेंसी। भारत सरकार की ओर से कृषि उत्पादन के लिए 5 पुरस्कारों की जानकारी दी गई। मखाना और मधु के लिए बनाए जाएंगे एक्सीलेंस सेंटर। उत्पादकता बढ़ाने और बाजार उपलब्ध करवाने पर भी फोकस। बिहार सरकार के चौथे कृषि रोड मैप पर दलहन तिलहन की खेती को प्राथमिकता। इनके विकास के लिए बनाए जाएंगे संसाधन। वित्त मंत्री ने कहा बजट में सीएम नीतीश के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा का संकल्प। जाति आधारित जनगणना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। जातिगत आंकड़ों के साथ पहली बार सामने आएगा आर्थिक हालात का भी आंकड़ा। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। बिहार लोकसभा आयोग की 49,000 कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। 29,000 पदों की अधिसूचना। वित्त मंत्री ने बिहार में स्वरोजगार के लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध करवाए जाने की जानकारी दी। साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी। बजट के बाद वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विशेष राज्य का दर्जा मिले या योजनाओं में हो 90-10 की हिस्सेदारी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री सुरेंद्र यादव को लेकर जताया विरोध, कहा जब तक सेना को अपमानित करने वाले मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक सदन में बैठने का काम औचित्य नहीं है। विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, का अपराधियों के चंगुल में है नीतीश सरकार। पूरे राज्य में गुंडा राज स्थापित कर दिया। आगे कहा ये जनता राज्य नहीं, ये जंगल राज। बिहार विधानसभा में बीजेपी का जमकर हंगामा। मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना पर बयान का किया विरोध। हंगामे के बीच सदन का वॉकआउट। पटना में सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस और CPIM के विधायकों का प्रदर्शन। सदन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और नीतीश सिसोदिया के मुद्दे पर बुलंद किया आवाज। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, का सरकार अपराधियों को बचा रही है।
विवादित बयान पर कायम शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहा, रामचरितमानस से कचरा हटाएं। जेडीयू विधायक ने कहा, मंत्री जी को इलाज की आवश्यकता। पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए इंजीनियर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम। ईडी ने पूछताछ के लिए मांगा समय, 4 दिन के रिमांड की मिली मंजूरी। वैशाली के विदुपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी के नेता ही बिहार में सरकार नहीं चलने देंगे। तेजस्वी को सीएम बनाने पर भी कर देंगे मजबूर, और अब जब राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे तेजस्वी तो टूट जाएगा गठबंधन। सीवान में कुशहरा पंचायत के हाई स्कूल में जनसुराज के शिविर में प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से किया संवाद। 4 घंटे के संवाद में शिक्षकों की कई शंकाओं का समाधान किया। प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने नहीं बनाई कोई पार्टी, वोट के लिए नहीं कर रहा हूं, आपके बीच में आया। प्रशांत किशोर ने दिलाया भरोसा। कहा, आगे भी आपके लिए लड़ने को हूं तैयार। पिछले 150 दिनों से जनसुराज के तहत पद यात्रा पर है प्रशांत किशोर। धनबाद में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, आसपास के कई घरों में पहुंचा नुकसान। आग लगने के कारणों का पता नहीं। बेगूसराय में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 21 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय जेल भरो आंदोलन। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सेविका हुई शामिल। सरायकेला के पीडीसीएल फुटबॉल मैदान की नपाई करवाने गए अंचल कर्मचारियों को लौटना पड़ा बैरंग। पुलिस बल को गांव वालों के आक्रोश का करना पड़ा सामना। 10 से 15 साल से चला आ रहा है विवाद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा पहुंची कथा व्यास गौरांगी गौरी पीसी कर उठाया लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला। भ्रूण हत्या पर जताई चिंता। सूर्य धाम में राम मंदिर के 3रे वर्षगांठ में पहुंचे हैं गौरांगी गौरी। भागलपुर में गोली लगने से घायल हुए शख्स की पटना में इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित परिजनों ने भागलपुर अमरपुर सड़क पर जमकर हंगामा किया है। बांका में 2.5 साल की मासूम के साथ शोषण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रजौन थाना इलाके का मामला है। देवघर की कुंडा थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार के दम पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी वसूलने का आरोप। बगा में शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। होली को लेकर तस्कर बिहार में खपाना चाह रहे थे शराब। सरायकेला प्रभारी एसपी ऋषभ। सरायकेला में अपराधियों में हड़कंप, क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाई गई रणनीति। लखीसराय में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। परिजनों की डांट फटकार के बाद युवक ने उठाया कदम। रामगढ़ थाने के नंदनामा गांव की घटना। रामगढ़ बड़का गांव बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने की मरने वाले विधका बाउरी के परिवार से मुलाकात। इस दौरान सोरेन सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, हत्या के पीछे पुलिस प्रशासन, सरकार और माफियाओं के बीच साठगांठ। नालंदा में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प और फायरिंग, युवक को लगी गोली। पुलिस केस के डर से अस्पताल से बिना इलाज युवक हुआ फरार। पटना सिटी में एक अपराधी कन्हैया कुमार ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश। इलाज के लिए एनएमसीएच में करवाया गया भर्ती। जमानत पर रिहा अपराधी को पुलिस पकड़कर लाई थी थाने। छपरा में सदर अस्पताल का हाल राम भरोसे है। यहाँ एक 85 साल के बुजुर्ग भदई मियाँ का अजीबोगरीब किया गया सीसीटीवी स्कैन। रिपोर्ट में बताया गया गर्भाशय के नॉर्मल और सुरक्षित। किडनी और सांस में दिक्कत होने के बाद जांच के लिए बुजुर्ग पहुंचा था अस्पताल। कैमूर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम, 10 किलोमीटर तक फंसी दोनों लेन में गाड़ियां। सड़क बनाने के लिए जगह जगह सड़क का तोड़कर डायवर्सन बनी जाम की वजह। साहिबगंज में राजहंस होटल में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक और युवती पहले से मिली थी पुलिस को खबर। महिला थाना प्रभारी सुमित्रा कच्छप की अगुवाई में मारी थी छापेमारी। गढ़वा में डीएफओ ईबी अब्राहम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। बभनी गांव के जंगल से आरा मिल के साथ एक ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में लकड़ी जब्त। आरा मिल संचालक विनोद साव भी गिरफ्तार। धनबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से कुचल कर की 15 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या। जांच में जुटी तोप चांची पुलिस, हत्या की वजह साफ नहीं। नालंदा में दिखा रफ्तार का कहर, बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मानपुर गांव के पास की घटना। सरायकेला में सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए जिला आदित्यपुर पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारियों की बैठक, जिसमें सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन पर की गई चर्चा। धनबाद में अजमेर शरीफ से कोलकाता जाने वाली बस डिवाइडर में टकराई। बस का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। एक शख्स को आई गंभीर चोट, पास के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 20 लोगों को लगी मामूली चोटें। सहरसा में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर। डॉक्टर ने डीएमसीएच किया रेफर। बिहरा थाना क्षेत्र के मनहरा पुल के पास की घटना। सीवान में कार और पिकअप के आमने सामने टक्कर, बाल बाल बचे लोगों की जान। हादसे के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा। पुलिस की गाड़ी में बैठे युवक की लोगों ने कर दी पिटाई।
गुमला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का किया समाधान। सैकड़ों की संख्या में आपूर्ति कार्यालय पहुंचे थे ग्रामीण। धनबाद में जिला परिषद में योजनाओं का चयन और कार्यान्वयन के लिए 8 सदस्यीय समिति का चुनाव निर्विरोध संपन्न। चुनाव में जिला परिषद के सभी सदस्यों भी शामिल। आपसी सहमति से 8 ही सदस्यों ने किया था नामांकन। धनबाद में फलेरिया उन्मूलन के लिए निकाली गई जागरूकता यात्रा। 4 मार्च तक बढ़ाई गई दवा खिलाने की अवधि। परीक्षा के बाद 16 मार्च को खिलाई जाएगी स्कूली बच्चों को दवा। समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन।